Hello friends, good afternoon. Welcome to my channel All Job Notification. So friend, today we will discuss IBPS PO मेंस रीजनिंग का ये मेंस का सेक्शनल टेस्ट है जो कि ऑली बोर्ड मॉक टेस्ट से मैंने लिया है। ठीक है, ये फ्री है, आप लोग भी दे सकते हैं। और क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको IBPS PO मेंस और SBA PO मेंस में देखने को मिल सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न है, अच्छा लगा। ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी कोड में दिया हुआ है। वैसे जनरली क्या होता है, आपको यहाँ पे नंबर दिए होते हैं, जैसे 5 to 8, 6 to 5 ऐसे ऐसे करके नंबर दिए होते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार इनको बाइनरी में दिया हुआ है। बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? 0 और 1 होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि 2 इज़ अ बाइनरी नंबर, सो रॉन्ग। ठीक है, ओनली 0 और 1 होते हैं हमारे बाइनरी फॉर्म, और कंप्यूटर भी बेसिकली 0 और 1 बाइनरी डिजिट में डाटा देता है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखना, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं हम क्या क्या है। एन इनपुट आउटपुट इज गिवन इन डिफरेंट स्टेप्स। ठीक है, सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर डन इन ईच स्टेप एंड द इनपुट एंड फ्यू स्टेप्स आर इन सर्टन नंबर सिस्टम इन विच 1 0 का मतलब है 2, 1 1 का मतलब है 3, 1 0 0 का मतलब है 4 एंड सो ऑन। द फॉलोइंग इज एन इलिस्ट्रेशन ऑफ इनपुट एंड रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये आपका इनपुट दिया है, फिर उसके बाद स्टेप दिए हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, फिर इसी पे बेस्ड पे नीचे क्वेश्चन दिया, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला समझा दूंगी, उसके बाद ये आपको खुद करना है और आपको बताना है कि आपका क्या क्या आंसर आया। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, बाइनरी नंबर अगर आपको 1 से 15 तक याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो एक मैं फॉर्मूला है, मतलब हमने बीटेक टाइम में पढ़ा था तो अभी तक याद है वो, तो मैं बताती हूँ कैसे करते हैं वो। पहले 8 टाइम 0 लेफ़्ट टू राइट लेना है। ठीक है, 8 टाइम 0 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 8 टाइम 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद 4 बार 0, 4 बार 1, 4 टाइम 0, फिर 4 टाइम 1, फिर 4 टाइम 0, फिर 4 टाइम 1। ठीक है, उसके बाद इसको मैं थोड़ा ऊपर नहीं कर सकती। चलो, उसके बाद 2 टाइम 0, फिर 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। ठीक है, उसके बाद 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, फिर 1 0, फिर 1 1। ठीक है, यहाँ पे मैं मतलब लिख नहीं सकती क्योंकि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी ना, ये डिलीट हो जाएगा सारा। ठीक है, सो आपको बेसिकली ये होता है आपका 0 का बाइनरी नंबर। ठीक है, ये होता है आपका 1 का, 2 का, मतलब आप 0 अगर ना भी डिनोट करो तो आप 1 का बाइनरी नंबर 1 ही होता है, 2 का होता है 1 और 0। ठीक है, और 3 का होता है 1 1, 4 का होता है आपका 100, 5 का होता है 101, और 6 का होता है आपका 110, 7 होता है आपका 111, 8 होता है आपका 1000, 9 होता है आपका 1001, और 10 होता है आपका 1010, फिर उसके बाद 11 का 1011, फिर 12 का 1100, उसके बाद 13 का होता है 1101, और 14 का होता है आपका 1110, एंड 15 का होता है 4 टाइम 1। ठीक है, सो ये हमारे बेसिकली बाइनरी नंबर आ गए हमारे को। ठीक है, तो अगर हमारे को देखो ये अगर आपको ऐसे ही याद नहीं है कि 4 का कोड क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो आप ऐसे टेबल बना के कर सकते हैं। क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट करना है। 8 टाइम 0 8 टाइम 1 लिखना है, फिर 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर उसके बाद 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1। यहाँ पे आपको नंबर लिख देने हैं कि 0 1 2 3 4 5 अप टू 15 आपका कोड है। ठीक है, इसीलिए फिर उसके बाद 01 20 21 20 21, फिर 01 01 01 01। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं भी इसको नोटबुक में करूँगी क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना सॉल्व करने में थोड़ा और दिक्कत हो रही है। ठीक है, सो एक सेकेंड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये 110 किसका कोड था हमारा, 6 का, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अब। ठीक है, 10 था हमारा 2 का कोड, 11 था हमारा 3 का कोड, 1 का कोड 1 ही होता है, और 1000 था हमारा 8 का कोड, और 111 था हमारा 7 का कोड, और 100 था हमारा 4 का कोड, और
1001 था हमारा 9 का कोड, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि फिर इजी हो जाएगा समझने के लिए। ये 2 का कोड है, 100 होता है हमारा 4 का, 11 होता है हमारा 3 का, 1000 होता है हमारा 8 का, ठीक है। और 101 होता है हमारा 5 का कोड, और 110 होता है 6 का कोड, ठीक है। पहले ये कर लेते हैं। इस स्टेप में देखो, इसको और इसको मिला के इधर आया, फिर इसको इसको मिला के ये वाला है, फिर इसको इसको मिला के ये वाला है। तो देखो यहाँ पे नंबर क्या है, 24 है, मतलब ये, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, ये 38 है, ये 56 है। तो इन दोनों बॉक्स को मिला के कैसे 24 आया है, मतलब ये देखो, अगर हम 6 3 इनको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट डिजिट को, 6 3 18, 2 1 2, तो 18 19 20, नहीं तो क्या करना है, अगर हम इन दोनों को प्लस करें, 6 + 2 8, और 3 + 1 4, मतलब ऑल डिजिट को अगर हम सम कर दें, 8 + 4 कितना होता है 12, फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 24। देखते हैं नेक्स्ट में भी ये लॉजिक फॉलो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, और ख़ास करके फर्स्ट और सेकंड स्टेप ही आपका ख़तरनाक होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ईजी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे देखो, 3 + 1 कितना है 4, ठीक है। 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 दूनी 38, हाँ ठीक है। तो मतलब ये इन सब डिजिट को ऐड करो और देन मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ, तो 8 7 15, 15 4 19, 20 8 28, 28 इंटू 2 56, ठीक है। सो हमारा स्टेप 1 में क्या किया, दो बॉक्सेस के पूरे डिजिट का सम एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, आपका एक होता है, एक का कोड एक होता है, 100 होता है आपका 4 का कोड, एक का कोड एक होता है, और 8 का होता है 1000। तो ये 14 और 18 कैसे आया, ठीक है, 14 और 18, ठीक है। तो देखो 38 है, 24 है, 38 से 24 अगर माइनस करते हैं हम, तो क्या है, 8 से 4 गए 4, 3 से 2 गए 1, हाँ 14 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 38 56 से अगर हम 38 माइनस करें तो कितना आया, 18 आ गया। बेसिकली बस यही है कि बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस करना है, ये नहीं कि 24 से 38 कर रहे हैं आप फिर माइनस में लिख रहे हैं। पॉजिटिव में आंसर है तो पॉजिटिव में करिए। 38 से 24 क्या, कितना आया 14, मतलब 1 और 4 आ गया, और यहाँ पे 56 से 38 18, ठीक है। स्टेप 3 में क्या किया आपका, 1 और 6 है। तो देखो फ्रेंड्स, अब या तो ऐसा हो सकता है, देखो 8 4 12, मतलब अगर हम इन दोनों का सम कर दें, 32 आ गया, 32 का हाफ कितना आया 16, ठीक है। तो ये 16 आ गया। देखते हैं अब ये ऑपरेशन मेरा ये वाला ठीक होता है या फिर इसकी जगह कुछ और भी लग सकता है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन से पता लगेगा कि आपका ठीक भी है कि नहीं है, ठीक है। चलो अब चलते हैं। वैसे फ्रेंड्स, जब मैंने ये सॉल्व किया था ना, तो इसमें क्या था, जो आप जब भी आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे ना, आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, ये जो नीचे दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बोला था कि जो थर्ड डिजिट, मतलब फर्स्ट स्टेप में और जो थर्ड स्टेप का सम है वो इतना आ रहा है। तो वो आ रहा था यहाँ पे, तो देखो 8 6 14, 4 3 7, मतलब 82 84 आ रहा था ना, पर वो गलत हो रहा था। तो यहाँ पे जो आपका ऑपरेशन बताऊँ क्या किया है इन्होंने, इन्होंने क्या किया है, 18 और 14 को माइनस कर दिया, तो कितना आया 4 आया, 4 आया, फिर उसका स्क्वायर कर दिया इन्होंने 16, ठीक है। क्योंकि जब आप 18 और 14 को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका वो गलत आ रहा है स्टेप, ठीक है। सो इसीलिए ये इन्होंने स्क्वायर वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया है यहाँ पे, ओके। अब आप इसको करके देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा खुद ही कि स्टेप 3 में क्या हुआ है, ठीक है। सो ये आपको करना है सॉल्व, ओके। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, देखो 5 क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स तो आप कैसे ही बन गए। तो वही है, आपको मेंस में स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, और न्यू टाइप के पैटर्न, न्यू टाइप के क्वेश्चन, उनको अच्छे से कीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि पजल काफ़ी टाइम टेकिंग होती है। तो इस टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक है, आर्गुमेंट स्टेटमेंट वाले, ये ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब आपका क्रिटिकल रीजनिंग इंग्लिश में भी
फॉलो हो रहा है। ठीक है, आपको सारी क्वेश्चन देखना, IBPS PO मेंस दिया होगा आपने, तो टोटली पूरा क्रिटिकल रीजनिंग पे था, मतलब कोई भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था आपका। ठीक है, पूरा वही था कि इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा। तो ये आपका रीजनिंग में भी आपको हेल्पफुल रहेगा और आपका इंग्लिश में भी आपका हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी। ये क्वेश्चन आपको बताने हैं इसके आंसर क्या है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर इन ऑल द स्टेप टुगेदर, एंड व्हाट इज़ द सम ऑफ मिडल एलिमेंट इन स्टेप 1 एंड द element in step 3. फिर what is the outcome if the element of step 2 are multiplied with each other, and which of the following is not an element in step 1, and what is the minimum value that must be added in step 3 to make it perfect cube। ठीक है, हाँ जब ये वाला क्वेश्चन करोगे ना, अब आपको खुद पता लग जाएगा स्टेप 3 में क्यों मैंने माइनस करके स्क्वायर किया और क्यों प्लस करके जब हम डिवाइडेड बाई 2 कर रहे थे वो गलत क्यों है। ठीक है, ये आपको पता लग जाएगा खुद। तो कीजिए इसको सॉल्व जल्दी, फिर बताइए आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको जस्ट ऐसे लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 34 का ये है, या ऐसे 34 का, हाँ ऑप्शन ये है 35, 36 का क्या है 37 एंड 38। ठीक है, ये रहा आपका इनपुट, ये करना है आपको। ठीक है, इसके स्टेप बताने हैं। सो जल्दी से जल्दी कीजिए एंड बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।